हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसके पहले कुल 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, वॉल्यूम 2 का पूरा 2500 सेट करा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वो भी देखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मध्य निषेध का ही, तो वो भी देख लें। दोस्तों, इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 3। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 का ऑप्शन डी, आगा खान तृतीय। आगा खान तृतीय 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत के द्वारा। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थ योजना। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना? तो चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक प्रशासन। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तो लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव की। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो मालदीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य शक्ति, जो कि राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति, ये सभी राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? वसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। वसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य असम में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी। बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा ये क्वेश्चन।
11 का सी। नेक्स्ट 12 का आंसर हो जाएगा, जो कि यह भी मैथ किया है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक। प्राकृतिक कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रौप्य। रौप्य जल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उदक, अम्बु, नीर ये सभी जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्ष शब्द की कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यन संधि। यन संधि, प्रत्यक्ष में यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैंडिडेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी, 17 का ऑप्शन डी, टैक्टफुल। टैक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्टली स्लेप्ट वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी, मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आर्डन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द रिवर ए सीक्रेट एडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दो तरंगे जिनके आयाम a1 और a2 है अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा? दो तरंगे जिनके आयाम a1 और a2 है अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंगे के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, a1 प्लस a2 बाय a1 माइनस a2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है। शून्य, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है। वस्तु जल में, एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है। वस्तु जल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए, तैरेगा। वस्तु जल में तैरेगा, वस्तु जल में तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विस्थापन प्रति दूरी का अनुपात, विस्थापन प्रति दूरी का अनुपात। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनलाल को। 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 स्वर्ण पदक। 6 स्वर्ण पदक। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बानिया ने। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो अल्बानिया ने। नेक्स्ट
अल्बानिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या थी? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया? भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 में। 1927 में भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। क्रिकेट से स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाती है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी गोदावरी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? तो गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सत्या नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई? सत्या नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में डैश के संबंध में जानकारी नहीं है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में एक संबंध में जानकारी नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वज के संबंध में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जलियांवाला बाग जनसंहार पर डैश ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग जनसंहार पर डैश ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो 38 का आंसर है, किसने लौटाई? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। जलियांवाला बाग जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। जबकि द्विसदन पद्धति, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 41 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42 का भी ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तार। तिल का पहाड़ करना में हो जाएगा तिल का तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो है वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान के लिए शब्द होगा 44 का ऑप्शन बी, कुंज। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान को कुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विरेंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को डैश से वरदान मिला। राक्षस को किससे वरदान मिला? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मा से। राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, select the option that express the following sentence in active voice. The other details will be given by the concerned teacher। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी,
द कॉन्सेंट टीचर विल गिव द अदर डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनिमल्स स्प्ले ऑन ए फर्म रिगार्डेड एज एन एसिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी, 47 का ऑप्शन बी लिवस्टॉक। नेक्स्ट लिवस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द इनकरेक्टली सेलेक्ट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शी सेड हर इवन शुड फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जो व्यक्ति परिश्रमी होती है उसे सफलता मिलती है, मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त रूप से नीचे की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर ऑन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन के लिए, आयरन के लिए। औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो आयरन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका चयन होगा? तो देखते हैं, ZnO प्लस C, तो इसका हो जाएगा Zn प्लस CO। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56 का ऑप्शन ए ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 20 सितंबर 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई? 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली राष्ट्रपति बन गई। 20 सितंबर 2025 को बिहार की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सितंबर में एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सितंबर में एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। सितंबर में एआई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी? 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंडल, सैंडल। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अंडमान सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयात और निर्यात के बीच अंतर, आयात और निर्यात के बीच अंतर।
किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो आयात और निर्यात के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत का प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? भारत का प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो फिर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका का। भारत का प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डैश से घट रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डैश से घट रही है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1981 से। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र का। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू सेकेल। कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो न्यू सेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इपिग्राफी किसका अध्ययन है? इपिग्राफी किसका अध्ययन है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलेख। इपिग्राफी किसका अध्ययन है? तो अभिलेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा से। धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो नर्मदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बूंद श्रृंखला से बनती है? इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बूंद श्रृंखला से बनती है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वलयी संरचना। इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बूंद श्रृंखला से बनती है? तो वलयी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें केवल कार्बन एकल बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मानव अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? मानव अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका भाग में। मानव अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज के द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है? तो सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45 तक। रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है?
केंद्र मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो 80 का ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति केंद्र मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाता है? तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। 10%। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243। 243 बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री कर। बिक्री कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था? सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य। सैन्य सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मीराबाई का जन्म हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एस्कारियासिस रोग किसके कारण होता है? एस्कारियासिस नामक रोग किसके कारण होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स के कारण। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े विशेषकर वायु कोशिकाएँ को। फेफड़े विशेषकर वायु कोशिकाओं को। निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े विशेषकर वायु कोशिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, अमीबा में भोजन का पाचन होता है? अमीबा में भोजन का पाचन होता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य रिक्तिकाओं में। खाद्य रिक्तिका में अमीबा में भोजन का पाचन होता है, खाद्य रिक्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करता है? पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करता है? तो वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला दर्दनाक छल्ले होते हैं? शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छल्ले होते हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HSV1। HSV1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।